यहीं फेंकूंगा, आप रोक ले, क्या करेगी। तो मैंने कही भैया मत फेंको आप, मैं आपसे बदतमीजी नहीं कर रही हूँ। तो कह रहे कि यहाँ पे तो भंगी चमार रहते होंगे, मैं ऐसे ही फेंकूंगा। भाई आप पीछे हट जाओ। तो मेरे को उनने धक्का मारा कंधे पे और फिर मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। फिर मेरे कपड़े पकड़ लिए और खींच लिए उनने। 8-10 लड़कों को लेके आ गया और हमारे गेट तोड़ने लगा। फिर वो देखो किस तरीके से गेट तोड़ा है। हाथापाई में फटे थे, उसने ही फाड़े थे कपड़े। किसने फाड़े थे? क्या लड़के का नाम तो नहीं पता है। 2 बहनें थी उनकी और एक लड़का। फिर वो पुलिस वाले के सामने, उनके सर के सामने गए थे उनको घर बताने के लिए हम लोग। तो वहाँ भी धमकी दे रहे, कह रहे उसकी बहन भी बोल रही थी, कह रही आप उससे मेरे लड़के से क्या आपका भाई गया, अब उसको हम मार देंगे। मेरी बच्ची को पहले कॉल गया, पापा कोई लड़के आए घर पे, मारपीट कर रहे हैं मम्मी के साथ, हाथापाई कर रहे हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दक्षिणी दिल्ली संगम विहार के आई ब्लॉक 14 नंबर गली के पास। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कूड़ा फेंकने को लेकर के 2 पक्षों में लड़ाई हुई है, हमले हुए हैं। घर का दरवाजा तोड़ा गया है। घर का दरवाजा आप देख सकते हैं, बाहर कूलर रखा था, कूलर तोड़ा गया है। उसके बाद घर की महिलाओं से मारपीट की गई है, उन पर हाथ छोड़ा गया है। अब ये मामला आखिर क्या है, क्या इसमें पुलिस की शिकायत हुई है, कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, कौन कौन लोग शामिल हैं और किस किस के साथ हाथापाई हुई है, सीधे परिवार के लोगों से, पीड़ितों से बातचीत करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। क्या नाम है बताइए? जुबेदा है मेरा नाम। मैं संगम विहार रहती हूँ, आई ब्लॉक 14 नंबर गली में। और मेरे घर के सामने कचरा फेंकने आया था एक लड़का था। तो मैंने उनको बोला भैया आप यहाँ कचरा मत फेंको, हम लोग रहते हैं। तो बोल रहे यहाँ क्यों आप रोकेगी। मैंने कहा भैया मेरा मकान है तो मैं रोकूंगी, मेरे सामने फेंकोगी तो कह रही कि मैं यहीं फेंकूंगा, आप रोक ले, क्या करेगी। तो मैंने कही भैया मत फेंको आप, मैं आपसे बदतमीजी नहीं कर रही हूँ। तो कह रहे कि यहाँ पे तो भंगी चमार रहते होंगे, मैं ऐसे ही फेंकूंगा। कौन थे वो लोग? वो इधर मेरी पीछे गली में ही रहता है, इसी में ही रहता है। अच्छा, ये है आपका घर? हाँ ये मेरा घर है। और मेरी गली से कम 5-6 घर आगे उनका घर है। तो कूड़ा कहाँ फेंक रहे थे? वो मेरे उधर पुन्ने पे मकान है ना दूसरा वाला, उसके दूसरा मकान भी वहाँ पे आपका ही है? हाँ। तो उसी के ही सामने वो फेंक रहे थे। तो मैंने उनको रोका तो वो बदतमीजी करने लगे। तो मेरे इतने सामने इतने करीब आ गए। तो मैंने उनको बोला भाई आप पीछे हट जाओ। तो मेरे को उनने धक्का मारा कंधे पे और फिर मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। फिर मेरे कपड़े पकड़ लिए और खींच लिए उनने। तो मेरा कपड़ा फट गया। तो मैंने मेरी लड़की थी उसने चुन्नी दी मेरे को, फिर मैंने ओढ़ ली उसको और फिर हाथापाई सब करने लगे। और उसका बाप भी आ गया, फिर वो भी मारा, लड़की भी मारी। मेरा लड़का आया उसमें भी मारा, हाथापाई करी, उसके भी कपड़े वपड़े फाड़ दिए, फिर चले गए लड़के। आपके घर में उस वक्त कोई जेंट्स नहीं था? नहीं कोई नहीं था, हम अकेले ही थे। आपके हस्बैंड कहाँ थे? वो ड्यूटी थे अपने। हाँ। क्या क्या हुआ था फिर? घर में क्या तोड़फोड़ हुई है? फिर मेरे घर में फिर वो चले गए। फिर वो 8-10 लड़कों का हमने अंदर से कुंडी लगा ली। हम डर गए थे तो अंदर से कुंडी लगा ली हमने। तो फिर 8-10 लड़कों को लेके आ गया और हमारे गेट तोड़ने लगा। फिर वो देखो किस तरीके से गेट तोड़ा है। गेट तोड़ के फिर अंदर घुस गया, सारा सामान मेरा फेंकने लगे और फिर घुस गए अंदर। फिर मेरे सामान भी रखा था उसको भी उठाया क्या, फिर अंदर घुस गए वो सब। फिर उसके बाद फिर से मारा पीट हुई है दोबारा से? नहीं फिर हम लोग भाग गए थे, हमारे मोहल्ले वाले आ गए थे। तो उनने मेरे को आगे के दरवाजे से निकाल दिया था। तो उनने सामान फेंका फाकी और उनने सबने रिक्वेस्ट करी कि आप ऐसे, उनके घर में कोई नहीं है, आप लड़ा लुड़ी। उसी मारपीट में फटे हैं? हाँ ये कपड़े कैसे फटे? वो हाथापाई में फटे थे, उसने ही फाड़े थे कपड़े। किसने फाड़े थे? लड़के का नाम तो नहीं पता है। 2 बहनें थी उनकी और एक लड़का था। मैं यहाँ पे लड़ाई हो रही थी, मीन्स हाथापाई हो रही थी जब मैं आया था यहाँ पर। तो मैं जैसे ही आया हूँ वो हाथापाई कर रहे थे, मैंने रोकना चाहा बट वो मेरे को उल्टा और मारने लग गए। तो फिर मैंने अपना बीच बचाव करा। किस वजह से हुई थी हाथापाई? आगे वो प्लॉट है ना आगे, वहाँ वो कचरा फेंक रहे। तो मम्मी ने बस मना करा था कि यहाँ मत फेंकना आइंदा से। तो वो बोल रहे हैं तो पहले से बहुत कूड़ा है। वो है तो अब मेरे प्लॉट है आगे, उसमें फेंक रहे थे, अच्छा। इसलिए रोका था। फिर आप लोगों ने पुलिस कंप्लेंट की? हाँ करी है, अभी 100 नंबर पे कॉल करा था मैंने। फिर पुलिस आई थी और फिर अब थाने जाना है।
मम्मी के साथ क्या हुआ था? मम्मी के साथ हाथापाई हुई है, आप देख सकते हैं, जैसा आपने अभी दिखाया। पुलिस ने क्या कहा आपसे? आप उनने बोला थाने आ जाओ, आप थाने थाने आ में। हाँ यहाँ पर आई थी जी? हाँ जी आई थी। क्या कंप्लेन, आपने कंप्लेन क्या लिखवाई? वही जो मेरे साथ हुआ है वही मैंने उनको बताया है, तो उन्होंने बोला कि आओ आप। फिर वो पुलिस वाले के सामने, उनके सर के सामने गए थे उनको घर बताने के लिए हम लोग, तो वहां भी धमकी दे रहे, कह रहे उसकी बहन भी बोल रही थी, कह रही आप उससे मेरे लड़के से क्या आपका भाई गया, अब उसको हम मार देंगे, ऐसे धमकी दे के गए। ऐसे धमकी दे हाँ रहे हैं? पुलिस वाले के सामने खुद दिया है, सर के सामने। अभी आपके हस्बैंड आ गए हैं? हाँ कहाँ है? क्या नाम है? बसारत खान नाम मेरा। हम्म। मुझे 3-3:15 बजे कॉल गई। मैं यहाँ का टिकरी बॉर्डर पे काम करता हूँ। तो मैंने कहा आप, मेरी बच्ची को पहले कॉल गया, पापा कोई लड़के आए घर पे, मारपीट कर रहे हैं मम्मी के साथ, हाथापाई कर रहे हैं। तो मैंने बच्ची को बोला 16 नंबर कर लो। बच्ची घबराई हुई थी, छोटी बच्ची थी। फिर मैंने वहां से भी कॉल किया, फिर मेरे लड़के ने भी 16 नंबर पे कॉल किया है। आज की घटना है? आज की 3-3:15 बजे मेरे पास कॉल घर से गया था। तब फिर मैं वहां से अभी आया हूँ। घर में कौन कौन है? मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे यही रह रहे थे। आप मिले पुलिस से? नहीं अभी नहीं मिला, मैं अभी अभी आया हूँ। अभी थाने बुलाया ना, तो मैं जा रहा हूँ लेके सब। हाँ थाने। हाँ बदतमीजी की भी रिपोर्ट लिखवाई है, सिर्फ मारपीट की लिखवाई तो बदतमीजी भी की, कपड़े भी फाड़े हैं ना। उसकी भी रिपोर्ट? हाँ उसकी भी रिपोर्ट लिखवाई है। हाँ प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन कह रहा है अभी लिख ले गया यहाँ पे, और पीसीआर भी आई थी, तो कह रहा अब थाने आ जाओ, वहाँ आपकी कंप्लेंट दर्ज करेंगे। देखिए 14 नंबर गली में इस वक्त हम लोग हैं। महिला साफ साफ ये आरोप लगा रही है, नहीं रहने दीजिए, कपड़े फटे हुए हैं महिला के, चुन्नी से ढक रखा है, और साफ साफ ये आरोप लगा रही है कि कुछ लड़कों ने इन पर पहले तो इनके साथ हाथापाई की, उसके बाद इनके कपड़े फाड़े, इनसे बदतमीजी की। उसके बाद जब इन्होंने बीच बचाव के लिए, अपने बचाव के लिए, अपने घर वाले के बच्चों के बचाव के लिए गेट अंदर से बंद कर लिया, तो गेट भी तोड़ा गया। 8-10 लड़के मिलकर के गेट के अंदर घुसे, जैसा कि महिला बता रही है। गेट तोड़ा, कुंडी खोली, अंदर घुसे, फिर अंदर जाकर के मारपीट की, इनके बच्चे के कपड़े भी फाड़ दिए, उनसे भी हाथापाई हुई थी। और उसके बाद जब पुलिस कंप्लेन हुई, पुलिस यहाँ पर आई, पुलिस को उनका घर दिखाने के लिए महिला गई, तो वहां पर साफ साफ इनसे कहा गया कि अब तो तुम्हारा भाई गया। इनकी बच्ची को कहा गया अब तो तुम्हारा भाई गया, यानी कि इनका जो बेटा है उनको टारगेट किया जा रहा है। जिस हिसाब से धमकी दी जा रही है उसके मुताबिक अब इनके बेटे को टारगेट किया जा रहा है। फिलहाल कंप्लेन हो चुकी है, अब पुलिस आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है। पुलिस ने अभी इन्हें थाने बुलाया है। अब आगे इस मामले में जो भी रिपोर्ट होती है हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके की हरकत की गई है। कूड़ा फेंकने को लेकर के ये विवाद शुरू हुआ था संगम विहार में। सामने इनका प्लॉट है जहां पर ये महिला बता रही है कि कूड़ा फेंका जा रहा था, जिसके लिए इन्होंने मना किया कि हमारे घर के आगे कूड़ा मत फेंको, अगर आपको फेंकना है थोड़ा आगे बढ़कर फेंको ताकि कूड़ा घर के पास ना आए, क्योंकि वहां अगर किनारे पर फेंका जाता है तो कूड़ा इनके घर के पास आ जाता है, और इनका प्लॉट बिल्कुल उस प्लॉट से सटा हुआ है जहां पर कूड़ा फेंका जाता है। यही परेशानी थी कि महिला ने मना किया, मना करने को लेकर के इतना बवाल हो गया कि महिला के साथ हाथापाई, बदतमीजी तक पर लड़के उतर आए, जैसा कि महिला आरोप लगा रही है। अब इस मामले में क्या सच्चाई है, इसकी तह तक जाकर इस मामले में जो भी अपडेट होती है हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।